आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हम लोग आज क्लास 11 का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड का कल फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं व्हाट इज़ लिविंग एंड इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा दिया था। आज हम लोग सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आपका डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। मैं जितना भी आप लोग को यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप ये फुली नीड ओरिएंटेड है, क्योंकि आप लोग क्लास 12 पास होकर आप लोग को नीट देना है। तो अब अगर साइंस स्ट्रीम में आई है तो यहाँ इससे अगर आप लोग 11 से अगर ये बेसिक बना के नहीं जाएंगे तो बाद में आप लोग को नीट का टाइम में बहुत सारा पढ़ना हो जाएगा ना, पूरा जमा हो जाएगा, तो आप लोग को प्रॉब्लम होगा। और यहाँ आप लोग को बता दो, नीट में से आपका 360 मार्क्स जो बायो का आता है ना, तो उन बायो में से 360 मार्क्स में से आपका 60% जो आपका मार्क्स जो है आपका क्लास 11 से आता है। तो आप लोग क्लास 11 का अभी मेरा साथ अच्छा से पढ़ लीजिए, ताकि आप लोग को बाद में जब क्लास 12 पास होकर नीट देने जा रहे उसको प्रॉब्लम ना हो। चलो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी टर्म्स को हम लोग सीखते हैं, वो क्या है बोल के। द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। जितना भी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है ना हम लोग अर्थ में, जैसे कि प्लांट हो गया, आपका एनिमल्स हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया, ये सब अलग अलग लिविंग फॉर्म्स को हम लोग बोलता है बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब वेरियस फॉर्म्स ना। जितना भी वेरियस टाइप्स ऑफ आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है अर्थ में, उसको बोलते हैं हम लोग, उसके लिए कॉमन टर्म यूज़ करते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो आप देखते हैं कितना स्पीसीज अर्थ में प्रेजेंट है। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट there are around 8.7 million species exist on earth, but 1.7 to 1.8 million species has been described। तो यहाँ पे अब बोला कि जितना भी आप साइंटिस्ट लोग डिस्कवर कर रहे हैं ना न्यू स्पीसीज, जैसे कि ह्यूमन बींग एक स्पीसीज हो गया, आपका ये हो गया डॉग्स एक स्पीसीज हो गया, कैट्स एक स्पीसीज हो गया, अलग अलग स्पीसीज है ना। तो अभी तक आपका अर्थ में 8.7 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर हुआ है, लेकिन उसका बारे में डिस्क्राइब, इतना मिलियंस का बारे में 8.7 का बारे में अभी तक डिस्क्राइब नहीं हुआ है सबका बारे में। अभी तक कितना मिलियन का बारे में डिस्क्राइब किया गया है साइंटिस्ट लोगों ने, उसका कैरेक्टर का बारे में 1.7 टू 1.8 तक का मिलियन स्पीसीज का बारे में डिस्क्राइब किया गया है। ये सब डाटा ना आपका नीट में पूछते हैं, ये सब डाटा, ये डाटा लोग आप याद करिए, क्योंकि छोटा छोटा चीज़ में आपका जो एनसीईआरटी में गिवन है ना, ये सब नीट में पूछता है। तो आप ये डाटा को अच्छे से याद करके रखिए, कितना स्पीसीज अभी तक डिस्कवर हुआ है और कितना का बारे में डिस्क्राइब किया गया है। क्योंकि हमें कन्फ्यूजिंग होता है, तो ये 8.7 मिलियन और 1.7 टू 1.8 मिलियन, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए ये दोनों डाटा को। तो अभी हम लोग थर्ड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या है बोलने से, व्हाट इज टेक्सोनोमी? टेक्सोनोमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस या स्टडी दैट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। टेक्सोनोमी एक सब्जेक्ट है स्टडी का ना, जो आपका आइडेंटिफिकेशन का बारे में पढ़ता है। वहाँ पे हम लोग ये टेक्सोनोमी आइडेंटिफिकेशन हम लोग किसका बेसिस पे करता है, जो कैरेक्टर का बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफिकेशन करता है। जैसे कि लिविंग बीइंग में कल आप लोग को बताया था ना उस दिन, लिविंग बीइंग में आपका क्या कैरेक्टर होने से हम लोग लिविंग बीइंग बोलेगा, क्या कैरेक्टर नहीं होने से हम लोग उसको लिविंग बीइंग नहीं बोलेगा। ये सब का बारे में आपको व्हाट इज़ लिविंग, उसमें वो टॉपिक में आप लोग को बता दिया था। तो आप लोग वो वीडियो को देखिए, तब आप लोग इसको अच्छे समझ में आएगा ये टॉपिक के बारे में। तो आइडेंटिफिकेशन हम लोग वो कैरेक्टर का बेसिस पे करता है। उसका नोमेनक्लेचर मतलब ये नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ना, जितना भी ऑर्गेनिज्म उसका नेमिंग को हम लोग नोमेनक्लेचर बोलते हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन जो हम लोग डिफरेंट ग्रुप्स में जिसका सिमिलर कैरेक्टर है ना, जैसे कि हम लोग एक ह्यूमन बींग है, तो हम लोग एक ही ग्रुप में होगा ना सब ह्यूमन बींग। तो जैसे कि आपका एनिमल्स है वो अलग ग्रुप में होगा ना, क्योंकि उसमें कुछ डिफरेंट कैरेक्टर है। हम लोग ह्यूमन बींग में एक डिफरेंट कैरेक्टर है, तो वो डिफरेंट कैरेक्टर को देखिए हम लोग उसको ग्रुप्स में, आपका डिफरेंट ग्रुप्स में हम लोग रखता है। वही अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स, उसको ही बोलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू योर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। हम लोग को बताना डिफरेंसेस और सिमिलरिटी को देख के हम लोग डिफरेंट ग्रुप्स में हम लोग रखता है उसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। इसका यहाँ में ये सब चीज़ को हम लोग आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये तीनों को हम लोग टेक्सोनोमी में पढ़ता है।
तो अभी कुछ इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट का नाम भी आप लोग को याद रखना है, ये पूछते हैं आप लोग को एग्जाम में, नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। कार्लस लिनियस इज नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है बोलने से आपका कार्लस लिनियस। उसके बाद ही गिव 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, दैट इज किंगडम प्लांटिंग एंड किंगडम एनिमल। वो सबसे पहले क्लासिफिकेशन आपका कार्लस लिनियस ने स्टार्ट किया था, जो है आपका जितना भी लिविंग बींग को आपका 2 किंगडम में क्लासीफाई किया है। एक किंगडम है आपका प्लान और एक किंगडम में आपका एनिमल। 2 किंगडम में आपका जितना भी लिविंग बींग्स है ना, उसको 2 किंगडम में क्लासीफाई, एक तो प्लान और एक तो एनिमल में। तो ही ऑल्सो गिव्स बायनोमियल नोमेनक्लेचर। वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर को भी उसको दिया है, मतलब एनिमलों को जो नेमिंग करने का एक सिस्टम है ना, बायनोमियल नोमेनक्लेचर बोल के, अब नीचे में हम लोग देखेंगे बाद में। बायनोमियल नोमेनक्लेचर को भी ये कार्लस लिनियस ने दिया था। यहाँ में आपको पूछता है क्वेश्चन में नीट में, बायनोमियल नोमेनक्लेचर को किसने दिया था बोलने से कार्लस लिनियस ने दिया था। उसके बाद ये सिस्टेमा नेचुरे, ये बुक को कौन लिखा था, ये भी क्वेश्चन में आता है। हाँ, इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, मतलब पहले प्रीवियस ईयर में तो है क्वेश्चन में। तो सिस्टेमा नेचुरे किसने दिया था बोलने से आपका ये किसने लिखा था बोलने से ये बुक को, इसको भी आपका कार्लस लिनियस ने लिखा था। वो बहुत सारा बुक लिखा था, लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो आपका ये सिस्टेमा नेचुरे है, ये जो आपका कार्लस लिनियस का बुक्स में से सबसे पॉपुलर सिस्टेमा नेचुरे है। तो अभी यहाँ पे आपको बताया ना, टेक्सोनोमी में हम लोग क्या क्या पढ़े। सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड आपका नोमेनक्लेचर एंड थर्ड इज ईयर क्लासिफिकेशन। तो अभी एक एक को हम लोग देखेंगे ये टर्म्स के बारे में। आइडेंटिफिकेशन क्या है बोलने से आपका, इट इज़ द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एसेंशियल कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आपको बताया ना हम लोग आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर का बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफिकेशन करता है एनिमल को ना। जैसे कि आप ह्यूमन बींग है, अब ह्यूमन बींग क्या कैरेक्टर को देख के हम लोग ह्यूमन बींग है बोलते हैं कि हम लोग चल सकता है, हम लोग मतलब हम लोग जो लैंग्वेज से बात करते हैं ना, हम लोग लैंग्वेज से बात कर सकते हैं, हम लोग अपना सेल्फ अवेयरनेस से हम लोग, आप लोग बताया था ना। और ह्यूमन बींग ही सिर्फ एक ऐसे लिविंग बींग है अर्थ में जो अपना का बारे में सेल्फ अवेयरनेस है। तो हम लोग सेल्फ अवेयरनेस है, इसलिए हम लोग एक कैटेगरी में रखा गया है, ह्यूमन बींग का कैटेगरी में ना। तो डॉग्स का कैटेगरी में आप डॉग्स का कैरेक्टर देख सकता है, उसमें क्या क्या कैरेक्टर है, तो उसको डिफरेंट कैटेगरी में रखा गया है, डिफरेंट कैरेक्टर को देख के। तो आइडेंटिफिकेशन वही कि कैरेक्टर का बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करता है, इसको बोलता है आइडेंटिफिकेशन। तो सेकेंड है आपका नोमेनक्लेचर साइंटिफिकली नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको आपको बताया ना, साइंटिफिकली जो हम लोग ऑर्गेनिज्म को नेमिंग करता है उसको बोलते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर। जैसे कि आप लोग दूसरा लैंग्वेज से, जैसे कि हम लोग कोई सब्जी को एक जगह में दूसरा लोकल लैंग्वेज से अलग नाम बोलते हैं, एक जगह में अलग नाम बोलते हैं, तो वो लोकल नेमिंग अलग को नहीं है। ये साइंटिफिकली जो नेमिंग है, जो पूरा वर्ल्ड में एक ही नाम से साइंटिफिक नेम से जाना जाएगा कुछ ऑर्गेनिज्म को, उसको वो नेमिंग को बोलते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर। तो अभी एक क्वेश्चन आप लोग का दिमाग में बैठ रहा होगा, वाई डू वी नीड नोमेनक्लेचर, क्यों हम लोग नोमेनक्लेचर जरूरी है। जैसे कि कुछ चीज़ को हम लोग अलग, कुछ एनिमल को हम लोग एक जगह में अलग नाम से जाना जाता है, एक जगह में अलग नाम से जाना, तो ऐसे भी तो होने दे सकता है, क्यों हम लोग को नोमेनक्लेचर जरूरी है बोलने से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है आपका। देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड, वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। वहाँ पे या अर्थ में आपको बताया था ना 7.8 मिलियंस आपका स्पीसीज है, उसमें से 1.7 to 1.8 मिलियन को डिस्क्राइब किया गया है। तो उन सब स्पीसीज लोग को हम लोग का अपना एरिया में अलग अलग नाम से, लोकल नेम से जाना जाता है ना, लोकल नेम से जाना जाता है। इवन विद इन ए कंट्री दिस रीजनल नेम्स माइट डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड क्रिएट कन्फ्यूजन वाइल कम्युनिकेटिंग। ये आपका मेन रीज़न है क्यों हम लोग को उसको साइंटिफिक नेम देना चाहिए बोलिए, क्योंकि हम लोग को एक ही कंट्री में भी एक ही एनिमल या एक ही प्लांट को हम लोग लोकल नेम से, अलग अलग नेम से जाना जाता है। तो
जैसे कि आप कोई दूसरा जगह जाएगा, वो वही प्लान या एनिमल को दूसरा नाम से जाना जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा ना वो क्या को बोले, इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट होता है हम लोग जब कम्युनिकेट करता है। तो यही आपका कन्फ्यूजन को हटाने के लिए हम लोग आपका साइंटिफिक नेम देता है। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सो दैट दे आर नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसलिए हम लोग उसको वो कन्फ्यूजन को हटाने के लिए ताकि एक ही नाम से ऑल ओवर पूरा दुनिया में एक ही नाम से एक लिविंग बीइंग का बारे में नाम को एक ही नाम से जाना जाए, इसलिए हम लोग इसको कन्फ्यूजन को हटाने के लिए हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। यहाँ में लिखे ना, देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सो दैट दे आर नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये इसका कारण से हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, हम लोग को एक ही नाम से जाना जाए। हु गिव साइंटिफिक नेम्स, कौन साइंटिफिक नेम्स देते? ऐसे नहीं है कि आप एक एनिमल को दिखाई देगा, अब ही वो एनिमल को साइंटिफिक नेम देगा, ऐसे नहीं होता है। कुछ दो इंटरनेशनल कोड्स है जो आपका एनिमल या प्लांट कोई भी लिविंग बीइंग को आपका नेमिंग करता है। वो आप और हम नहीं कर सकते हैं एनिमल को साइंटिफिकली नेमिंग। हम लोकल नेम तो आप अपना मर्जी से दे सकते हैं, लेकिन हम लोग साइंटिफिकली नेमिंग हम लोग नहीं कर सकते उसको। कुछ इंटरनेशनल कोड्स जो है आपका उसको साइंटिफिकली नेमिंग करते हैं। साइंटिफिक नेम्स आर गिवन बाय सर्टेन इंटरनेशनल कोड्स। कौन सा कोड्स करते हैं बोलने से दो कोड इंटरनेशनल कोड है। ICBN जो आपका इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ये आपका प्लांट्स लो का नेमिंग करता है। ये ICBN जो बोटानी सुनते हैं ना आप लोग, बोटानी में हम लोग प्लांट का बारे पढ़ता है, तो इसलिए प्लांट का नेमिंग कौन करता है बोलने से आपका ये ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। ये सब एब्रीविएशन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नीट के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। ये ICBN ये पूछता है एग्जाम में। वो लोग किसको नेमिंग करता है बोलने से दे नेम प्लांट्स का नेमिंग करता है। और तब तो एनिमल्स का कौन नेमिंग करता है बोलने से ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ता है, एनिमल का बारे पढ़ता है, इसलिए एनिमल को कौन नोमेनक्लेचर नेमिंग कौन करता है बोलने से इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो उन लोग का ये इंटरनेशनल कोड लोग का फंक्शन क्या है बोलने से फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल कोड, ये इन लोग का फर्स्ट फंक्शन इंश्योर ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। ये लोग इंश्योर करता है कि एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग नेम ना हो, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एक ही नेम से जाना जाए वर्ल्ड में वो ऑर्गेनिज्म का। उसका सेकंड फंक्शन है पीपल शुड अराइव एट सेम नेम, वही एक ही नेम से जाना चाहिए आदमी लोग, जो एक ऑर्गेनिज्म का नाम को एक ही नेम से जाना चाहिए। वो डिफरेंट जितना भी वर्ल्ड में है ना, उसका अलग अलग नेम नहीं होना चाहिए। जैसे कि लोकल में तो हम लोग को अलग अलग जगह में अलग अलग नेम से एक ऑर्गेनिज्म का नाम को जाना जाता है। तो थर्ड फंक्शन है आपका इंश्योर सच नेम इज़ नॉट यूज फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म। तो एक जैसे कि मान लो ह्यूमन बीइंग का होमो सेपियंस हो गया, साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस है। होमो सेपियंस ये ह्यूमन बीइंग के लिए ही सिर्फ ये नेम जो होमो सेपियंस यूज़ हो गए। दूसरा एनिमल्स के लिए जैसे कि आपका डॉग्स के लिए आपका होमो सेपियंस साइंटिफिक नेम यूज़ नहीं होगा। तो एक ही एनिमल या में बोला कि इंश्योर नेम इज़ नॉट यूज फॉर एनी अदर, एक नेम दे दिया तो वो एक ही ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ हो गया। दूसरा ऑर्गेनिज्म के लिए वही नेम को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो ये आपका इंटरनेशनल कोड का आपका फंक्शन तीन फंक्शन है। तो अभी हम लोग चलते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर को किसने दिया था बोलने से आपका कैरोलियस लीनियस ने दिया था। बायनोमियल का आपको आगे ऊपर में मेंशन किया था ना, कैरोलियस लीनियस जो आपको बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था उनके। दिस सिस्टम प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नॉन ऑर्गेनिजम्स। ये आपका साइंटिफिक नेम, ये सिस्टम का आधार पे हम लोग साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करता है आपको जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। इस नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स। एक नेम में, एक साइंटिफिक नेम में हम लोग को दो कंपोनेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल आपका मान लो कि अब एग्जाम्पल मान लीजिए आपका मैंगो को हम लोग, जो आम है ना हम लोग का, मैंगो का साइंटिफिक नेम है आपका मैंगीफेरा इंडिका। इंडिका जो स्मॉल
लेटर में होगा इंडिका। तो मैंगीफेरा इंडिका जो ये वाला दो कंपोनेंट्स होना चाहिए एक नेम में। ये फर्स्ट कंपोनेंट है आपका मैंगो, अरे मैंगीफेरा जो फर्स्ट कंपोनेंट ये आपका जीनियस का नाम है जो, और सेकंड में जो इंडिका है ये आपका स्पीसीज का नाम है। तो यहाँ में बोलना ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है ना। जैसे कि एग्जांपल ले सकता है कि आपका होमो सेपियंस, होमो और सेपियंस ये भी तो आपका दो कंपोनेंट है ना। तो होमो सेपियंस आपका दो कंपोनेंट है। तो होमो जो आपका जीनियस का नाम है और सेपियंस जो आपका स्पीसीज का नाम है। देखो यहाँ में भी दो कंपोनेंट है ना, होमो और सेपियंस। तो यहाँ पे वही बोला गया कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर में आपका दो कंपोनेंट्स होता है। तो जेनेरिक नेम आपका जीनियस, उसके बाद स्पेसिफिक एपिटाइट जो आपका स्पीसीज का नेम है। एग्जाम्पल आपका साइंटिफिक नेम फॉर ह्यूमन बींग इज होमो सेपियंस। होमो जो आपका जीनियस नेम है और सेपियंस जो आपका स्पीसीज नेम है। आई होप आप लोग समझ गया बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है बोलने से। बायनोमियल नोमेनक्लेचर ये आपका और जो भी लिविंग बींग है ना उसका साइंटिफिक नेमिंग करता है। क्यों आपका ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए भी कुछ रूल्स है, कुछ रूल्स ऑफ बायनोमियल, कुछ रूल्स है कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग नेमिंग करना है बोलने से। द रूल्स फ्रेम बाय लिनियस एंड ICBN एंड ICZN, ये आपका इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये दोनों मिलकर कुछ रूल्स फ्रेम किया गया कि साइंटिफिक नेम इसका यही रूल्स का थ्रू से होना है बोल के। तो सबसे फर्स्ट रूल्स है ईच ऑर्गेनिज्म इज गिवन ओनली वन नेम consisting of two words generic and specific epithet। ये हर एक ऑर्गेनिज्म का आपका एक ही नाम होना चाहिए जो है आपका दो कंपोनेंट से, जो दो वर्ड से बन के बना होगा। ये आपका जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिटाइट आपको बताया था ना बायनोमियल नोमेनक्लेचर में। जेनेरिक नेम, जीनियस नेम और स्पेसिफिक नेम, स्पीसीज नेम से मिलके बनना चाहिए। और बोथ द वर्ड्स इन ए biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin। क्योंकि जितना भी आपका साइंटिफिक नेम है ना वो सब ओरिजिन आपका लेटिन से हुआ है, लेटिन लैंग्वेज में ही वो हम सब लिखा है। होमो सेपियंस भी आपका एक लेटिन लैंग्वेज है, होमो सेपियंस। जैसे कि क्योंकि लेटिन ही क्यों लिया बोलने से, लेटिन एक ऐसे लैंग्वेज है जो ऑल ओवर में कुछ भी चीज़ को बोलेगा तो, जैसे कोई होमो सेपियंस बोलेगा तो एक ही मीनिंग होता है। जैसे इंग्लिश का हम लोग अल्टरनेटिव वर्ड यूज़ करता है ना अलग अलग चीज़ के लिए। जैसे कि आप लोग का एग्जांपल मान लो कि आप कुछ चीज़ का डिफरेंट मीनिंग्स की, लेकिन उसका सिनोनिम्स भी तो होता है ना। लेकिन लेटिन में सिनोनिम्स नहीं होता, एक ही वर्ड्स होता है एक ही नेम का, इसलिए हम लोग लेटिन यूज़ करते हैं। तो यहाँ में बोला है कि आपको जब बायोलॉजिकल नेम को आप लिखिएगा ना, हैंड रिटन करेगा, उसको आप सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। जैसे कि होमो सेपियंस लिखिएगा तो होमो सेपियंस लिखिएगा तो होमो को आप अलग से अंडरलाइन करना पड़ेगा और सेपियंस को अलग से अंडरलाइन करना पड़ेगा। अगर आप उसको प्रिंटेड करें, जब आप उसको प्रिंट करेगा तो कोई भी एनिमल का नेम को उसको हम लोग जैसे कि आपको लेटिन में लिखना पड़े। लेटिन में तो ऐसे करके लिखते हैं ना, जैसे कि आपका होमो सेपियंस तो ऐसे ठहरा करके लेटिन में लिखना पड़ेगा। अगर आप जब हैंड रिटन में लिखते हैं तो अरे प्रिंटेड करता है तो आपका लेटिन में लिखना है। उसके बाद आप जब हैंड रिटन लिखते हैं तो आपको जो दो वर्ड्स को अलग से अंडरलाइन करना है। वो यही सेकंड पॉइंट का मतलब, सेकंड रूल का मीनिंग। और थर्ड रूल है आपका द जेनेरिक नेम इज़ रिटन फर्स्ट। आपको बताया था ना जेनेरिक नेम जो जीनियस का नेम जो फर्स्ट में लिखता है, उसके बाद स्पीसीज नेम को हम लोग सेकेंड में लिखते हैं। जैसे कि आप लोग ये मान लीजिए, और जैसे कि मान लो होमो सेपियंस जो आपका आगे एग्जांपल में दिया था ना, ये जीनियस नेम फर्स्ट में लिखता है और सेपियंस नेम सेकंड में लिखते हैं। ये नहीं है कि सेपियंस होमो ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग, होमो सेपियंस ही लिखना पड़ेगा क्योंकि जीनियस फर्स्ट में आना है ना, स्पीसीज सेकेंड में आना है। Followed by a specific epithet and then the name of the discoverer in full or in abbreviation। जो होमो सेपियंस आपका होमो सेपियंस को डिस्कवर किया था ना, नाम दिया है, उसका वो सेंटेंस का नेम को भी हम लास्ट में ऐड कर सकते हैं, या तो एब्रीवेटेड फॉर्म में या तो फुल नेम में। और जनरली तो हम लोग ये डिस्कवरर का नेम को तो नहीं लिखते हैं, पर भी हमें रूल में बोला गया है कि लास्ट में हम लोग को, सबसे लास्ट में हम लोग डिस्कवरर का नेम को लिखना चाहिए, या तो फुल में या तो एब्रीविएशन में। और अभी फोर्थ रूल है द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनियस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। जो फर्स्ट में जीनियस
होमोसेपियंस ना, होमोसेपियंस, ये आपका जीनियस जो आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए बोल रहे हैं ना। रूल में जो लिखा है कि जीनियस आपका होमोसेपियंस जैसे कि लिखा है तो जीनियस एच को आपका कैपिटल ही होना पड़ेगा, या एच को आप ऐसे स्मॉल में नहीं लिख सकते, आपका रूल्स के मुताबिक ही चलना पड़ेगा। तो एच को आपको स्मॉल लेटर में ही, कैपिटल लेटर में ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका उसके बाद आपका स्पेसिफिक स्पीसीज का नेम को आपको स्मॉल लेटर में लिखना है। स्टार्ट स्पीसीज का नेम जो आपका स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होना पड़ेगा, इसलिए एस जो आपका स्मॉल होना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप एस कैपिटल में लिख दिया एग्जाम में, ऐसे नहीं है। आपको एस को कैपिटल में स्मॉल में लिखना ही पड़ेगा, और एच को, क्योंकि जीनियस का नेम है तो इसको कैपिटल में लिखना ही पड़ेगा। प्लीज़ मेरा एक वर्ड्स को आप लोग ध्यान से सुनिए, तब आप लोग समझ में आएगा क्या है बोल के। बायोलॉजिकल नेम अभी आपका फोर्थ रूल है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। आपको बताया ना, लैटिन लैंग्वेज में ही हम लोग बायोलॉजिकल नेम में देते हैं, और जब लिखते हैं तो हम लोग इटैलिक्स में लिखते हैं। दे आर लैटिनाइज और डेराइव फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ये हम जैसे कोई भी जैसे कि कोई स्पीसीज हम लोग इंडिया से डिस्कवर हुआ है, तो हम लोग इंडियन लैंग्वेज में हम लोग उसको नेमिंग नहीं कर सके, उसको लैटिन लैंग्वेज में ही उसको हम लोग नेमिंग करना पड़ेगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ, आप चाहे जहाँ से जो भी देश से आप लोग वो स्पीसीज आपका ओरिजिन करता हो या वो ऑर्गेनिज्म ओरिजिन करता हो, लेकिन आपको उसको नेमिंग जो आपका उसको लैटिन से ही करना पड़ेगा। उसका यही मतलब है ये आपका फोर्थ रूल का। तो अभी हम चलते हैं क्लासिफिकेशन। आपको नोमेनक्लेचर टेक्सोनॉमी में आपका एक तो था आपका आइडेंटिफिकेशन था, और दूसरा था आपका नोमेनक्लेचर तो हमने अभी पढ़ लिया। अभी थर्ड है आपका क्लासिफिकेशन क्या है बोलने से, क्लासिफिकेशन द प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग थिंग्स बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक इज नाउन एज क्लासिफिकेशन। जो हम लोग डिफरेंट एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को उसका सिमिलर कैरेक्टर का आधार पे हम लोग एक ही ग्रुप में रखते हैं ना, ग्रुपिंग करते हैं ना, वो एक ग्रुपिंग करने का प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। तो आई होप आप लोग समझ में आया हो। ये नोट्स को आप लोग को डिस्क्रिप्शन में हम पीडीएफ बना के भेज देगा, आप लोग वहाँ से नोट्स कर लीजिएगा। एक बार प्लीज़ इसको पढ़ के और मेरा लेक्चर सुन के और इसको पढ़ के उसके बाद एक बार एनसीईआरटी का गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी कोई कुछ पॉइंट छूट भी सकता है ना हमसे, तो आप लोग एक बार एनसीईआरटी से भी पढ़ लीजिए। पहले हम मेरा वीडियो देखिए, उसके बाद नोट्स पढ़िए, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपना दोस्तों को भी शेयर कीजिए। उसके बाद बोलिए कि उनको सब्सक्राइब करने, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को हम जो आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू के कुछ टिप्स भी देते रहेंगे, और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए उसके लिए आप लोग को हम बताते रहेंगे। तो इसलिए अपडेट रहने के लिए अब मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।